दोस्तों रेल टिकट हम सभी करवाते हैं। बहुत से व्यस्त रूटों पे हमें 2 से 3 महीने पहले ट्रेन टिकट की बुकिंग करवानी पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वेटिंग लिस्ट की टिकट मिलती है जो कंफर्म नहीं होती है। बहुत बार हमें आरएसी में टिकट मिलती है जिसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार हमें तत्काल में भी ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है। दोस्तों ऐसी स्थिति में हम कोई कोटा लगाकर अपनी ट्रेन की टिकट कंफर्म करवा सकते हैं, लेकिन वही कोटा लगाएं जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, अदरवाइज हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और दोस्तों रेलवे का कोटा हमें सिर्फ टिकट कंफर्म करवाकर ही नहीं देता बल्कि किराए में भी कंसेशन दिलवाता है। तो दोस्तों आज जानते हैं रेलवे में कितनी तरह के कोटे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन कोटा। जो पुरुष यात्री है उनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। जो महिला यात्री है उनकी उम्र 58 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। जाहिर ही बात है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है हाई ऑफिशियल या हेडक्वार्टर कोटा। ये रेलवे के बड़े अधिकारियों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हाई रैंक ऑफिशियल के लिए, वीवीआईपी के लिए ये कोटा होता है। जाहिर ही बात है हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है फॉरेन टूरिस्ट कोटा। दोस्तों जो विदेशी हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनके लिए ये कोटा होता है। जाहिर ही बात है उनके पास वैलिड पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। जिस देश के वो निवासी है वहां का आईडी प्रूफ उनके पास होना चाहिए। अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है डिफेंस कोटा। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ जैसी स्पेशल फोर्स के लिए ये कोटा होता है। उसके वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ये कोटा होता है। जाहिर ही बात है उनके पास ये कोटा का प्रूफ होना जरूरी है। अगले कोटे की बात कर लेते हैं वो है हैंडीकैप्ड कोटा। जी हां, आपके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए। हर कोच में 2 सीट हैंडीकैप के लिए रिजर्व होती है। 75% तक के किराए में छूट भी मिल सकती है। दोस्तों अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है पार्लियामेंट हाउस कोटा। दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए कोटा होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के लिए कोटा होता है। एमएलए के लिए कोटा होता है। जाहिर बात है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है लेडीज कोटा। दोस्तों लेडीज की उम्र जो है 45 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो दोस्तों उसमें उम्र की बंदिश नहीं है। अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है ड्यूटी पास कोटा। सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए अगर कोई रेलवे का कर्मचारी जाता है उनके लिए ड्यूटी पास कोटा होता है। जाहिर ही बात है उनके पास भी जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, पास की कॉपी होनी चाहिए, ऑन ड्यूटी जो है वो प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है रेल एम्प्लॉय कोटा यानी कि प्रिविलेज कोटा। ये रेलवे के कर्मचारी और उनके परिवार के लिए कोटा होता है। नॉन ऑफिशियल ट्रैवलिंग के लिए कोटा होता है। जाहिर ही बात है उनके पास जो है ड्यूटी पास होना चाहिए, रेलवे के कर्मचारी का आईडी प्रूफ होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास होना चाहिए। अगले कोटे की बात कर लेते हैं जो है युवा कोटा। 15 से 45 साल के बेरोजगार युवाओं के लिए ये कोटा होता है। जाहिर ही बात है इनके पास जो है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे नरेगा का कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। बहुत से रूटों पे युवा एक्सप्रेस चलाई जाती है। तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।